लूका का किताब 24वां अध्याय 53वां वचन को हम पढ़ेंगे। நாடோறும் தேவாலயத்திலே தேவனை புகழ்ந்து துதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள்। ஆமென்। Amen. और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम लोग बैठ सकते हैं। आप लोग अपने हर दिन के दुआ में याद कीजिएगा, हमारे बीच में जो भाई अनिल मराठे हैं और उनके पत्नी दोनों भी बीमार है, उनको प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से चंगाई करके अपने नाम की महिमा के लिए गवाही के रूप में खड़ा करने के लिए अपने हर दिन की दुआ में याद कीजिएगा। अब हम लोग संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। शास्त्र ले कहता है, प्रतिदिन मंदिर में परमेश्वर को तारीफ करते थे। किसकी तारीफ होना चाहिए? परमेश्वर की तारीफ होना चाहिए करते थे और हमेशा परमेश्वर को स्तुति करते थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सभी को मालूम है अपना जो कलीसिया जो है, इसका बुनियाद जो है बाइबल है। इसका फाउंडर जो है प्रभु यीशु मसीह है। और ये कलीसिया कब शुरुआत हुई? प्रेरितों का काम 2 अध्याय में शुरुआत हुई। हालेलुया। परमेश्वर का कलीसिया कब शुरुआत हुई? प्रेरितों का काम 2 अध्याय में क्या हुआ? शुरुआत हुआ। और उसी कलीसिया के हम लोग कौन है? सदस्य है। और नबी कहने के समय पर कहते हैं कि इस कलीसिया में कोई मेंबरशिप लेता नहीं है, इस कलीसिया में पैदा होता है। जिस घर में जो बच्चा पैदा होता है वो उस घर का हकदार बनता है। सही है? हालेलुया। और उस परिवार को अपना हक जताता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा माँ है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। यदि इस कलीसिया में हम पैदा होते हैं, इसमें आपका हक है, ये आपका कलीसिया है। और प्रभु कलीसिया को क्यों निर्माण किया? गर्दी जमा करने के लिए नहीं, उसके लिए वधु को तैयार करे। और वो वधु जैसा वर मतलब दूल्हा सिद्ध है, उसी रीति से उसका दुल्हन भी क्या बने? सिद्ध बने। और उसके आगमन के बाद जो है, और जैसा वो आए उसके साथ में उठाए ले जाने में चले जाए। यही प्रभु का मकसद है। हालेलुया। तो यह कलीसिया शुरुआत हुई कब? पेंटेकोस्ट के दिनों में। उसके लिए एक नेव दिया गया, एक उपदेश दिया गया, और उसी उपदेश के अनुसार ही वो कलीसिया क्या करेगा? चलेगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आराधना का बाद जो है, शुरुआत में प्रार्थना होगा, सभी को मालूम है। तो आराधना में भाग लेने के लिए हर एक व्यक्ति शुरुआत से रहने की एक तड़प हर एक के अंदर होना चाहिए। आज तो मैं खुद ही लेट हो गया, क्योंकि मैं रात को कल डे करके फिर नाइट करके घर में आके जाके बेडरूम में लेटा, तो कैसा 9 बज गया समझ में ही आया नहीं। फिर उठ के कैसे भी झटपट रेडी होके मैं आया। लेकिन आराधना का स्टार्टिंग प्रार्थना, और हर एक के मन में यह होना चाहिए, उस प्रार्थना के शुरुआती से मैं क्या करना चाहिए? प्रभु के घर में मेरा उपस्थिति होना जरूरी है।
जैसा प्रार्थना हो गया, प्रार्थना होने के बाद जब सॉन्ग लीडर सॉन्ग लेने के समय में हम सब के सब, तुम्हारा राग टेढ़ा हो मेढ़ा हो कैसे भी हो, गाना जरूरी है। गाना जरूरी है। और तुम किसके लिए गा रहे हो? प्रभु के लिए गा रहे हो। किसके लिए गा रहे हो तुम? प्रभु के लिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये बात को निश्चित रूप में ठान लो कि मुझे कलीसिया में शुरुआत से ही रहना है। लोग कम हो रहा है, होने दो, उसके बारे में टेंशन मत लो। जिसको ऊपर जाने का प्यास रहेगा वो बराबर आएगा। जिसको आने वाला नाश से बचने का होगा वो बराबर प्रभु के साथ में चलेगा। किसी को फेस पॉलिसी करके, किसी को जोर जबरदस्ती करके हम किसी को भी ऊपर लेकर जाने वाले नहीं है। हर एक प्राण को मालूम होना चाहिए मुझे जाना है और मैं प्रभु के साथ में ठीक ठाक रहेगा तब चलकर मैं जा सकता हूं। क्या इस बात में आप लोग सहमत हैं? ये किसका कलाम है? ये परमेश्वर का कलाम है। तो शुरुआती से हमें रहना है। गीतों के अंदर सब लोग मिलकर गाना है। ऐसा नहीं कि एक गा रहा है बाकी सब ताली भी बजाने के लिए तकलीफ हो रहा है अपने को। बड़ी हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ प्रभु के घर में हम लोग क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। जैसे भजन संगीत में दाऊद राजा कहता है, आओ हम प्रभु के घर को चले। तो मेरा मन क्या हो गया? आनंदित हुआ। मेरा मन क्या हुआ? आनंदित हुआ। क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में जब 7 बजे का टाइम है तो आप 8 बजे भेजेंगे? क्या 8:30 बजे भेजेंगे? क्या 9 बजे भेजेंगे? हम लोग यहाँ चर्च में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हम प्रभु के ऊपर मेहरबानी कर रहा है या पास्टर के ऊपर मेहरबानी कर रहा, नहीं। हमको बदलने के लिए, खुद को बदलने के लिए, खुद के जीवन के अंदर परिवर्तन को लाने के लिए हम यहाँ चर्च में आ रहे हैं। किसके लिए आ रहा है? क्या मैं आप लोगों को रख के पैसा कमाने के लिए इधर बैठा है? बिल्कुल नहीं। ऐसा सोच मेरे दिमाग में कभी आया नहीं, ना आगे चलकर आएगा। हमारा मकसद यही है। हम जब प्रभु के पास आए, प्रभु ने जो मकसद से सलीब पर मरा, जो मकसद से वो इस दुनिया में आया, उस मकसद को हम लोग पूरा करने वाले लोग होना चाहिए। ये दोनों भाई लोग, भाई तुम लोग दोनों आओ इधर आगे, आओ इधर, इधर सामने आओ, दोनों भी आओ। हाँ तुम दोनों भी आओ। आओ इधर सामने। हम लोग जब बदलापुर में चर्च चलाते थे ना, बदलापुर में एक पनवेल से आता था और एक वेस्टर्न से आता था। हम लोग तो सोचते थे ये इधर ही किधर विठलवाड़ी या अंबरनाथ या कल्याण बदलापुर से आते रहेंगे करके। पनवेल से और इधर इधर वेस्टर्न में किधर से आते थे भाई? बोरीवली से। और हम अंबरनाथ बदलापुर वालों से पहले आके बैठा रहता था। आप लोगों ने देखा रहेगा ये दोनों। रुको 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 रुको, अभी भी कुछ नजदीक से नहीं आ रहा है ये लोग। अभी भी हिसाब लगाएगा ना 20-25 किलोमीटर के ऊपर से ही आ रहा है। कम से कम 30 किलोमीटर से आ रहा है। आना जाना 30 किलोमीटर से ज्यादा ही रहेगा। हाँ, लेकिन बराबर आ रहा है ये लोग चर्च में। और दूसरी बात, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन प्रभु का वचन को समझता है। जैसा पेमेंट लेता पहला परमेश्वर का दशवांश सीखो। नए लोग हैं, हम लोगों से पढ़ाई लिखाई में कम है, वचन कम सुना है, लेकिन प्रभु का वचन को पूरा कर रहा है। कुछ सीखो तुम लोग। ये कलीसिया है, प्रभु के कलाम के अनुसार ही ये कलीसिया क्या होना चाहिए? रन होना चाहिए। जाकर बैठिए और इनका गवाही आप लोग सुनोगे ना, टेरिफिक गवाही। यीशु मसीह को ग्रहण करने की वजह से इनको गांव से दूर रख दिया। किधर से? आप लोगों में से किसी को ऐसा रखा? आपको गांव से बाहर किया? ऐसा स्थिति में रह के वो लोग परमेश्वर का वचन के लिए किधर आता है? इधर प्रभु के घर में आता है। हमको सब कुछ देने के बाद में भी हमको परमेश्वर के प्रति क्या नहीं है?
आदर नहीं है। अगर परमेश्वर के प्रति आप लोगों के अंदर आदर होगा ना, डरते हुए कांपते हुए प्रभु के भवन में दौड़ कर आएंगे आप, और प्रभु का हर एक आज्ञाओं को आप लोग क्या करोगे, पालन करोगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग जिंदा है, जीवित है, प्रभु के क्रोध से बचे हुए हैं, तो उसका अनुग्रह है। गीत गाने के टाइम सब लोग मिलजुल कर गाइएगा, और प्रभु के लिए गा रहे हैं आप, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। उसके बाद में जब विटनेस होता है, इतना होने के बावजूद में भी प्रभु हमारे बीच में काम कर रहा है। कितना बड़ा दया है, देखो, इतना होने के बावजूद में भी प्रभु हमारे बीच में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। जब गवाहों को प्रभु खड़ा करता है, जो गवाही बताते हैं उनके और गौर लगाओ। गवाही क्यों चर्च में बताने के लिए अलाउ करता है, ताकि उस गवाही को सुनने वाले हमारे जीवन में भी प्रभु उस रीति से काम या उससे बढ़कर काम कर सकता है, यह विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होने के लिए गवाही के लिए क्या कर रहा है, हम लोग समय दे रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में देखिएगा, प्रेयर के समय में सब लोग प्रार्थना करना चाहिए। अभी अपन हफ्ते में एक ही दिन आता है, वो एक दिन में सारा चीज के ऊपर हम लोग क्या कर नहीं पा रहा है, फोकस कर नहीं पा रहा है, सब में थोड़ा 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 करके निकल रहा है। लेकिन कलीसिया जो है, प्रार्थना में एकदम मजबूत होना जरूरी है। ये कोरोना आने के बाद तो सारा चीज सब कुछ क्या हो गया, डामाडोल हो गया। नहीं तो पहला बहन लोग एकत्रित होकर प्रार्थना करते थे, फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना मिलता था, तुम्हारा कॉटेज मीटिंग में प्रार्थना मिलता था, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम लोग आगे क्या करते थे, बढ़ते रहते थे। लेकिन प्रार्थना में आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोगों के बीच में से कोई गाना चाहते हैं, कोई अच्छा गा सकते हैं, तो आप लोग संडेस में सोलो सॉन्ग गा सकते हैं। आप मेरे को बता सकते हैं, पास्टर मैं एक गीत गाना जा रहा हूं, तो आप लोग गीत भी क्या कर सकते हैं, इधर आकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए गा सकते हैं। अब देखो, आप सबको मालूम है, और बहुत सारे पास्टर के अंडर में भी आप लोग रहकर आए हैं। कभी भी देखेगा तो पैसा पैसा पैसा। हम लोग जो चर्च में जाते थे ना, हर संडे पैसे के अलावा बात ही नहीं होता था। इन सब बातों का तजुर्बा लेते हुए हम लोग ज्यादा करके हम लोग पैसे के बारे में क्या नहीं करता, बात नहीं करता। केवल और केवल बात करता है दशवांश के बारे में, क्योंकि वो कलाम के अंदर है। इसके वजह से हम क्या करते हैं, दशवांश के बारे में बात करते हैं। इवन किधर बाहर भी सेवकाई में जाने के टाइम मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता, सिर्फ मैसेज डाल के छोड़ देता। अगर किसी को प्रेरणा करे तो मदद करे, नहीं करेगा तो मैं तो जाने वाला ही हूं, क्योंकि प्रभु मुझे जो काम के लिए चुना है वो काम तो मुझे करना ही करना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं इस बाहर का सेवकाई को इस रीति से करते आया इतने सालों से, कुछ नहीं रहते हुए कितने लोग मेरा बाहर जाने का काम को बंद करने के लिए कोशिश करते थे। हम पहले जिस पास्टर के साथ में थे उस समय में, तभी लोगों ने मुझे मदद करके भेजते थे, जाओ आप जाके प्रचार करोगे। उसी रीति से उस काम को मैं क्या करते आ रहा है, चलाते आ रहा है। क्योंकि ये सच्चाई यहां तक ही सीमित रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आपको पता है, अगर ब्रनाम को प्रभु उस जबरसन विले का टैबरनेकल में रख दिया होता तो ये मैसेज अपन सबको मिलता था क्या? पूरा दुनिया में लेके गया, उनको 7 बार लेकर गया। हालेलुया। बहुत किस्म का ऑफरिंग है इधर बाइबल के अंदर, आप संस्था में जाकर देखो। पिछले बार मैं जब बेंगलुरु गया था, एक ऑफरिंग का कवर में 1000 रुपया ले डाल के मेरे को दिया ऑफरिंग उन्होंने। ऑफरिंग का कवर को मैं देखा ना, कितना प्रकार का ऑफरिंग तुमको देना है करके पूरा ए टू जेड लिख के रखा है। कम से कम एक 20-25 तरह का, जन्मदिन है इतना रुपया देने का, मरण दिन है इतना रुपया देने का, तुम्हारा घर में कॉटेज मीटिंग है इतना रुपया देने का, ये लाइन से ऐसा कुछ हम वसूल कर रहे हैं आप लोगों से? कभी मांगा है? यहां से ओडिशा गया मैं शादी लगाने के लिए, मेरा आना जाने का खर्चा मेरा पर्सनल 20,000 रुपया हुआ।
शादी करके काली हाथ आया मैं, 1 रुपया ऑफरिंग नहीं। आजकल लाइसेंस फी के बिना कोई शादी नहीं लगाता। कोई लगाता है क्या? कोई नहीं लगाता। लेकिन हम लोग पूरा पूरा किसका फुटप्रिंट को फॉलो कर रहा है? जैसा भाई ब्रैनम ने लोगों के बीच में जाकर सेवा किया, उसी के अनुसार हम लोग क्या कर रहा है? जा रहा है। आपको पता होगा ये कलीसिया का जमीन लेने के टाइम अपने पास कुछ पैसा था? 1 रुपया था क्या? हम लोग बदलापुर में चलाने के टाइम एक लड़की जो बिटलवाड़ी से आती थी, स्नेहा, उसको नौकरी मिलता नहीं था। वो बोली पास्टर मेरे को प्रार्थना करो, मेरे को नौकरी मिलना चाहिए। जब उसके लिए प्रार्थना किया, उसको नौकरी मिला। पहला सैलरी उसका जो आया, वो पहला सैलरी पूरा का पूरा ऐसे ही लेकर आके बोला ये बदलापुर का चर्च के लिए। किसके लिए? बदलापुर का चर्च के लिए। 11,200 कुछ तो चिल्लर है। वो चेक ऐसे ही लेके के दी वो बेटी ने। उसके बाद में अपने पास जो बदलापुर ईस्ट से जो बहन आती थी एस्तरी, वो बदलापुर चर्च के लिए एक 5,000 रुपए दी। उसके बाद विजय, ये अपन कभी चर्च बांधने का करके सोचा है नहीं, उस टाइम का बात बता रहा हूं। विजय एक 5,000 रुपए दिया। बस इतना ही था अपने को चर्च बनाने का फंड। फ्यूचर में आपको चर्च बनाने का रहेगा तो 11,000, 5,000, 5,000 यही है। और अपन कभी सोचा भी नहीं था आप लोग चर्च बनाएंगे करके। किसी ने सोचा था? हाँ, किसी ने भी नहीं सोचा। लोगों के पास पैसा है लेकिन चर्च बनाने का मन नहीं है। अपने पास पैसा नहीं था, चर्च बनाने का मन प्रभु ने दिया और सारे जरूरतों को भी प्रभु ने क्या किया? पूरा किया। माइकल स्वामी का दामाद मेरे को कॉल करने के टाइम बोलता है चर्च फंड में पैसा कितना है? मैं बोला भाई चर्च बांधने के लिए अभी तक 20,000 कुछ आयल है। तो उसने एक शब्द बोला, ब्रदर अगर चर्च बांधने के लिए अमाउंट आया, इसका मतलब प्रभु चर्च बना कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब चर्च बनाने की बात आई, पहला बदलापुर में हम लोग एक जगह देखा था, माइकल स्वामी डिसोजा, 64 लाख रुपया किधर से लाएगा? तो वो सब बातें बताने के टाइम में उस दिन संडे में जब नीचे आया, सुधा मेरे को पकड़ के बोले अगर आप चर्च के लिए जमीन लेंगे तो मैं 1 लाख रुपया देंगे। कैसे लोगों के मन में प्रभु बात कर रहा है। क्योंकि हम लोगों को जो अलग करके प्रभु लेकर आया ना, कुछ अलग मकसद से लेकर आया है। उस मकसद को हम लोग पूरा करने वाले लोग होना चाहिए। हालेलुया। उस मकसद को हम लोग क्या करने वाले लोग होना चाहिए? पूरा करने वाले लोग होना चाहिए। जब जमीन लिया, आपको मालूम है अपने ब्याज से पैसा लेके जमीन लिया है ना, इसको बांधने के लिए। अपने पास इतना बड़ा कांग्रेगेशन है नहीं है और ज्यादा लोगों के पास अपन क्या नहीं कर सकता, अपेक्षा भी कर नहीं सकता। जब मैं नौकरी में रहते हुए प्रभु ने मेरे अंदर ये थॉट्स को डाला, वो प्रेरणा को डाला, अभी कुछ हो सकता है। प्रभु चाहेगा तो आगे भी बहुत कुछ करके दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन एट प्रेजेंट हमको प्रभु जो स्थान में रखा है, हम प्रभु के लिए जो कर सकता है उसको हम करना है। नहीं करना है? करना है या नहीं करना है? हमको जो स्थान में रखा है, बाइबल वही बोलता है तुम्हारा कैपेसिटी से बाहर मत जाओ, लेकिन तुम्हारा कैपेसिटी के अंदर जो है उतना तो तुम हाथ बढ़ा सकता है। बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता? दाऊद के दिनों में हम लोग देखते हैं लोग बड़ी उत्साह के साथ प्रभु के लिए लेकर आकर देते। कैसे? बड़ी उत्साह के साथ। यहां तक मूसा के जमाने में बोलना पड़ा अभी बंद करो, लोगों से पैसा लेना क्या करो, ऑफरिंग लेना बंद करो, बहुत हो गया। देने का मन प्रभु के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? देने का मन प्रभु के लिए होना चाहिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, गौर कीजिएगा, किसी भी हालात में 10 बजे के पहले मुझे चर्च में आना है और किसी भी हालात में मुझे गीत गाना ही है और मैं प्रभु के लिए गा रहा हूं और गवाह तो बनना ही बनना है प्रभु के लिए। हर समय, हर पल, हर घड़ी हम लोग क्या बनना चाहिए? प्रभु के लिए गवाह बनना चाहिए। और प्रार्थना में हमेशा बने रहिए,
समय बहुत खराब चल रहा है। समय इतना खराब चल रहा है कि पूछो नहीं। अच्छे बड़े बड़े सेवक लोगों को शैतान मैदान से ही हटा दिया, जो इस नाम के लिए, इस अंतिम समय के संदेश के लिए जो लोग खड़े थे, जिनके बारे में पूरा भारत के अंदर चर्चा होता था, ये आदमी के जरिए प्रभु कुछ ना कुछ करेगा, ऐसे सारे लोगों को प्रभु ने क्या कर दिया? साइड कर दिया, साइड ट्रैक में चले गए। इतना समय बेकार चल रहा है, तो समय को देखो, समय के अनुसार अपने आप को क्या करो? अपडेट करो बाइबल के साथ में। किसके साथ में अपडेट करो अपने आप को? बाइबल के साथ में क्या करो? अपडेट करो। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र लेख कहता है, प्रतिदिन मंदिर में प्रभु का तारीफ हुआ। हमेशा हमेशा प्रभु की तारीफ होना जरूरी है, क्योंकि शास्त्र लेख कहता है, मेरा नाम को तुम जितना ऊंचा उठाओगे उतना ही मैं आकर तुम्हें आशीष करूंगा। यह 100% है। ये वचन क्या है? 100% है। और यही कलाम हमको सिखाता है अपने बच्चे लोगों को बैठने के समय में, उनके साथ उठने के समय में, उनके साथ लेटने के समय में, इस कलाम को तुम क्या करो? सिखाओ, वचन को सिखाओ। ये कलाम को हम जितना अपने बच्चों के हृदय में डालेंगे ना, उतना ही उनके जीवन में वो वचन फलदायक बनेगा, फल को लाएगा। एक चीज बताता हूं, हम लोग कोई भी चीज को जब करने के लिए निर्णय लेते हैं ना, उसको पक्का करते हैं। ऐसा कोई है जो मैं ये काम को करूंगा करके बोल के उसको नहीं करता? ऐसा कोई है? अगर मन में आ गया ये चीज करने का, तो हम पक्का उस चीज को करते ही हैं। मैं जो बात कर रहा हूं समझ में आ रहा आप लोगों को? अगर समझ लो फ्यूचर में मुझे एक घर लेना है, अभी से प्लान बना रहा है, अब मैं ये घर में रह रहा हूं, इसको मैं निकालेगा तो इतना मिलेगा, ये इतना हाथ में आ जाएगा तो बैंक से इतना मिल जाएगा, तो मैं ये घर ले सकता हूं। बना रहा प्लान? नहीं बना रहा? बहुत सारे लोग बनाते हैं प्लान, बना के बराबर उनका टारगेट को क्या करता? पूरा करता, क्योंकि वो करना चाहता है, इसके लिए उसको करता है। समझ में आ रही बात? उसी तरह से प्रभु के काम के लिए भी हम क्यों नहीं टारगेट बनाते हैं? मुझे ये काम प्रभु के लिए करना है और मैं प्रभु के लिए इसको करूंगा। लड़कपन से ही बच्चे लोगों को सिखा। एक परिवार के बारे में मैं हमेशा गवाही देता हूं। विठलवाड़ी के अंदर से जो जादव आंटी आती थी ना, जादव आंटी, जो मीना, वीना, रीना, इनका मम्मी, मैं जब विठलवाड़ी में प्रचार के लिए जाता था ना, सबसे पहला बाइबल लेके आके बैठती थी वो आंटी, और वचन को सुनने का। एक दिन बोलती है, आपका वचन अच्छा है, आपका गीत अच्छा है, आप व्यक्ति भी अच्छे हो, लेकिन आपके चर्च में मैं नहीं आऊंगी, ये इधर जो मीटिंग चल रहा है इधर मैं आएगी। मैं बोला, आंटी मैंने आपको कभी बोला है मेरा चर्च में आओ करके? बोला नहीं, और मैं बोलता भी नहीं। बाद में देख लेना, वो वचन को सुनते 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 सुनते, वो सीएनए का मेंबर है, सीएनए का मेंबर, कॉटेज मीटिंग में भाग लेने का, लेकिन पगार हो जाएगा तो बराबर 10 लेके के देने का। बाद में वो आंटी अपने आप को कन्वर्ट किया, बैप्टिज्म लिया, फिर बाद में वो ही सभी सीएनए वाले के पास मेरे को लेके गया, सच्चाई इधर है, सब लोग क्या करो, इधर आओ। मैं क्यों उस आंटी के बारे में इधर जिक्र करता? उनके अंदर जो स्वभाव था ना, परमेश्वर का वो भय, परमेश्वर के लिए वो देना, उनके बच्चे लोगों के अंदर है। इधर जो भी दोनों बेटी लोग काम करता है ना, वीना और मीना, ये दोनों बहन लोग, एक भी महीना फेल नहीं होता उनका टेस्ट मार्क्स।
एक महीना फेल नहीं होता, बराबर उनका पेमेंट हो गया, प्रभु का दशवांश निकाल कर रखा। जो मां के अंदर था वही विश्वास बेटी के अंदर। अब वो वीना सिस्टर का बेटी श्रुति का जब आती है डिंकी, वो जब से काम पे लगी, किसी का आए ना आए, जैसा उसके अकाउंट में पेमेंट आता पहला वो दशवांश भेजती। नानी के अंदर, मां के अंदर, उसके बाद में किसके अंदर? पोती के अंदर, नाती के अंदर। नानी, मां, नाती। हम लोग सदियों से चर्च में आ रहा है, सच्चा वचन को सुन रहा है, ये वचन हमारे अंदर क्यों नहीं काम कर रहा है? करना चाहिए। इसके अंदर आशीष को रखा है प्रभु ने। इसके अंदर क्या रखा है प्रभु ने? आशीष को रखा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसके लिए शास्त्र लेख हमें सिखाता है, तुम बैठने के समय में, लेटने के समय में, उठने के समय में तुम अपने बच्चे लोगों को क्या करो? वचन को सिखाओ। अभी से अपने बच्चे लोगों को प्रभु के लिए देने के बारे में क्या करो? सिखाओ। इंसान क्या कर दिया? प्रभु को जो प्रथम स्थान में रखने का, उसको साइड कर दिया, बाकी सारे चीजों को अंदर लेकर आ गया। बाकी सारे चीजों को आप किराने वाले को रोक सकते हो पैसा, तुम्हारा दूध वाले को रोक सकते हो, या बाकी जो कुछ भी मंथली एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें आप रोक सकता है? ये महीना नहीं, अगला महीना नहीं, अगला महीना नहीं, अगला महीना नहीं कर सकता है। लेकिन हम प्रभु को करते हैं। किसको करते हैं? इसका मतलब ये किराना वाला, ये तुम्हारा बाकी फ्यूल वाला, मिल्क वाला, ये सबसे छोटा कौन बन गया? कौन बन गया? कौन बन गया? प्रभु को एकदम साइड कर दे। पहला प्रभु को लेकर आओ। पहला किसको लेकर आओ अपने जीवन में? प्रभु को लेकर आओ। आपके लिए जो बलिदान हुआ, यीशु बलिदान हुआ है। आपके लिए जो लहू बहाया, यीशु लहू बहाया है। और उसने जो आज्ञा को दिया, उस आज्ञा को पकड़कर चलोगे तब आप और मैं आशीषमय हो सकता है। हालेलुया। बार बार यही टॉपिक के बारे में बात करना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन बताए बिना हम रह भी नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का आशीष है। ये प्रभु का कलाम है। और ये सेवा जो है ना, हमारे लिए कोई फॉरेन फंड नहीं आता। आप लोग सब जागे हुए ना, सोया तो नहीं ना कोई? हमारे लिए कोई फॉरेन फंड नहीं है, हमारे लिए कोई बाहर का सपोर्ट नहीं है। और ये कलीसिया रन के लिए ही प्रभु ये दान और दशवांश को रखा। किसके लिए रखा? कलीसिया को चलाने के लिए। आप देख सकते हैं जुना करार के याजक लोग, ये दान और दशवांश के ऊपर ही उनका जिंदगी था, वही उनका हक था, उनके ऊपर ही उनको चलना था। तो इसलिए आप देने का मन बनाएंगे तब चल के प्रभु के लिए दे सकते हो। जैसा मैंने बताया ना, आप लेने का मन बनाते हो तो बराबर आप वहां तक पहुंचते हो। वैसे ही तुम प्रभु के लिए देने का मन बनाएगा तब चल के तुम दे सकता है। कितना भला कामों को हमने प्रभु से प्राप्त किया, कितने भला काम। देखो अभी तंगराज ब्रदर का बेटा कोमा में पड़ा था। मैं जब वो एक्सीडेंट होके अस्पताल में पड़ा था ना, कोरोना का इतना बड़ा कहर, मैंने मेरा बेटा को बोला गाड़ी निकाल, वो भले चर्च आने दे नहीं आने दे, उनका मम्मी पापा अपना चर्च में एकदम प्रभु का भाई मानकर आने वाले लोग हैं, जाएंगे अपन पहला उसके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करके आएंगे। इतना बड़ा एक्सीडेंट, इतना बड़ा मुसीबत से प्रभु ने बचाया। वो औरत को इधर तक लेकर के छोड़ता चला जाता, क्या बोलेगा? क्या करेंगे ऐसे लोगों के लिए? कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ये प्रभु के घर में आना, जो प्रभु का प्रेम को सच्चे दिल से चखाना, वही इधर आकर बैठे।
वही आकर अपने पूरा हृदय को प्रभु के पास क्या करेगा, वो उंडेलेगा। इसके लिए मैं बोलता हूं किसी को जबरदस्ती नहीं, जिसको आना है वो आएगा, लेकिन ऐसे ही रहना है तो आओ, प्रभु के साथ में चलना है तो आओ, अगर नहीं चलना है तो मत आओ। आके भी क्या मतलब है, कोई मतलब है? आप एंड टाइम कलीसिया का जितने भी मैसेजेस चलता रहेगा, क्या मीटिंग्स चलता रहेगा, देखो वहां का उनका पहनावा देखो, कैसे वो लोग रहते हैं इस कलाम के अनुसार, सीओडी के हिसाब से। कोई भी व्यक्ति बोलेगा अगर ये इस कोड में ये लोग रहेंगे, इसका मतलब ये एंड टाइम मिनिस्ट्री का चर्च है। आज हमारे पास कोई आकर कर रहे के बोलेगा तो वो दुविधा में रहेगा, क्या ये एंड टाइम चर्च का मैसेज है क्या? मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंड टाइम का मैसेज के अंदर, ये रेणु जरा आगे कर रहे, ये कान में, नाक में, गले में कुछ है क्या इसके अंदर? उधर देख, मेरे को मत देख। एंड टाइम का कलीसिया के अंदर स्त्री लोग इस रीति से होना चाहिए, सीओडी के हिसाब से। मैं प्रीच करता हूं तो लोगों को गलत लगता है, अगर मैं प्रीच नहीं करेगा तो प्रभु को गलत लगेगा। ये बोलता नहीं है, ये लोगों को फेस पॉलिसी कर रहा है, ये है। इस रीति से हम लोगों को आगे बढ़ना है, तब चल के कोई आकर देखेगा तो बोलेगा हाँ ये लोग वाकई में भाई ब्रैनम के मैसेज के अंदर है। ये कब आएगा? जिनके अंदर केवल और केवल प्रभु का डर है, उन्हीं के अंदर ये आएगा। जिसके अंदर अपने लोगों का डर, सास क्या बोलेगी, भाभी क्या बोलेगी, देवर क्या बोलेगा, जात वाला क्या बोलेगा, गांव वाला क्या बोलेगा, वो नहीं आएगा इसके। मेरे बात हो सकता है आप लोगों को गलत लग सकता है, अगर गलत लगता है तो लगने दो। यही है एंड टाइम चर्च का निशान। कलीसिया के अंदर बहन इस रीति से दिखना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोलता आप स्कर्ट टॉप पहनो, साड़ी पहन सकते हैं आप, ब्लाउज साड़ी पहन सकते हैं, लेकिन नज़ारा देखो सीओडी के हिसाब से। एंड टाइम के मैसेज के अंदर रहने वाला स्त्री इसी रीति से दिखना चाहिए। जाके बैठना। कलीसिया का आज्ञाकारी बनो। नबी कहता है अगर कोई व्यक्ति अपना पास्टर का बात को रिस्पेक्ट करता है, इसका मतलब वो प्रभु का बात को रिस्पेक्ट करता है। किसको करता है? किसका बात को रिस्पेक्ट करता है? वो प्रभु का बातों को क्या करता है? वो रिस्पेक्ट करता है। तो हमें अब चाहिए केवल और केवल परमेश्वर का डर। संदेश मुझे इस रीति से रहने के लिए बोलता है, मैं ये संदेश के जैसे बदलूंगा। संदेश मुझे ये स्थान पर लेकर आना चाहता है, मैं वो स्थान तक क्या करेगा? मैं पहुंचेगा, भले दुनिया कुछ भी बोलने दो। आपको पता है कुछ दिन पहले मेरा दामाद मेरा लड़की को बोलता है, बोलना नहीं चाहिए फिर भी मैं बोलता हूं, मेरा दामाद मेरा बेटी को बोलता है क्या चर्च चर्च करके तुम लोग बोल रहा है, तुम्हारा मम्मी एक नहीं पहनती है और वो एक रानी सिस्टर नहीं पहनती है और तुम लोग नहीं पहनता है, ये सब बाकी सब तो वैसे ही है। उसका बात गलत है क्या? जो बोल रहा है वो बराबर ही बोल रहा है। सदियों से हम लोग क्या करते आ रहा है? सुनते आ रहा है। उस दिन पहले बहन गीता मेरे को बोले, पास्टर आपको जैसा लगे वैसा प्रीच करो, हम लोगों को रोल मॉडल कोई ना कोई मांगता है, आप लोग ही अभी रोल मॉडल बनना है। अभी सीनियर लोग आप ही लोग हैं, सुधा है, गीता है, बाकी जो जितने भी लोग पहले से आ रहा है, आप लोग ही अभी एक कलीसिया का नमूना बनना चाहिए। सही है गलत है? अगर मैं गलत बोलता है तो पास्टर आप गलत बोल रहे करके आप बता सकते हैं। बहुत सारा लोग उनके लिए रोल मॉडल भाई ब्रैनम को रखता है, लेकिन मैं ये चीज को नहीं मानता।
मेरे लिए रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह है। मेरे लिए रोल मॉडल कौन है, नमूना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह हमारा नमूना है, हम लोग जो पहले से जो लोग आते हैं, हम ही लोग इस कलीसिया का क्या बनना चाहिए? नमूना बनना चाहिए। यही हकीकत है। सदियों से हम जो सुन रहा है उसको ही तो क्रिया में लेकर आना है ना? उसी को तो क्रिया में लेकर आना है, बाकी क्या है? और इस रीति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उस उठाए ले जाने में जाने से हमको इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। कभी कभी भाई ब्रैनम कलीसिया से भाई तक के प्रभु से बात करता है, नहीं चाहिए ये कलीसिया। मैं कितना बोलता हूं, सुनता नहीं है ये लोग। मैं जा रहा हूं अभी जंगल में जाएगा, शिकार करेगा, मच्छी पकड़ेगा, प्रभु के साथ में मैं क्या करेगा? घूमेगा। अभी ये लोगों के साथ में क्या नहीं करेगा? ये करो, वो करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बोलेगा नहीं करके निकल रहा है। हम लोग जो सुनते आ रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? अमल में लेकर आना चाहिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कलीसिया के आराधना में शुरुआत से गीत दिल खोल के गाओ। मैं एक बार आप लोगों को चाहिए तो थंडर मिनिस्ट्री वालों के पास लेके जाता हूँ। वो लोगों का गाना आप लोग सुनो एक बार। इतना चिल्ला चिल्ला के गाता ना, जो बिल्डिंग में जाता है वो बिल्डिंग वाला हैरान हो जाता है। जो चाल में जाएगा वो चाल वाला हैरान हो जाएगा। उनका हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उनका चिल्लाना, उनका गाना। मैं उतना नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। जो आता है उसको सरल रीति से प्रभु के लिए नमूना बनो। प्रभु का वचन के लिए क्या बनो? नमूना बनो। और अपने बच्चे लोगों के लिए, पहले अपने पास जगह नहीं था, अपन कुछ नहीं कर सकते थे। नबी के पास एक औरत बात करती है, बिल्ली अगर आप चर्च बनाओगे तो मैं मेरे बच्चे लोगों का खाना कम कर दूंगी, लेकिन आपका चर्च के काम के लिए मैं क्या करेगी? मदद करेगी। लेकिन उस समय में अपने बच्चे लोगों के लिए संडे क्लास के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना। अपने पास अच्छे अच्छे बच्चे लोगों को दिया है प्रभु ने, बहुत टैलेंटेड बच्चे लोग हैं। सभी बच्चे लोगों को बोल रहा हूँ, अपना कलीसिया में जितने भी बच्चे लोग आते हैं ना, सभी अच्छा हुनर वाले बच्चे लोग हैं। प्रभु के लिए बहुत आगे काम में आने वाला बच्चे लोग। मेरे बहनों से विनती है, आप लोग समय निकालो इन बच्चे लोगों को सिखाने के लिए, इनको बराबर प्रभु के मार्गदर्शन करने के लिए आप लोग टाइम निकालो। टाइम निकाल के इनको भी हम लोग क्या करना चाहिए? रेडी करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। आइए गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। बच्चों लोग, आप लोग ऑफरिंग के लिए गाना गाएं। माइक दे दो उन बच्चों को। ये ले ले, पीछे से माइक ले ले।
सबसे महान हमने जमीन और आसमान रोशनी है तेरी सबसे महान हमने जमीन और आसमान तेरी जिंदगी है तेरी सब लोग प्रभु को देखेंगे। आज जो सलाह हमें मिला है, इस सलाह के अनुसार हम अपने आप को प्रभु के हाथ में हवाले करेंगे। सब लोग हृदय की गहराई से प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं आपके पक्ष में रहना चाहता हूं। प्रभु मैं आपके पक्ष में रहना चाहती हूं। मैं आपके जैसे बदलना चाहता हूं। मैं आपके जैसे बदलना चाहती हूं करके प्रभु से बातें करो। आज जो कुछ भी सलाह में मिला है, जो कुछ भी प्रभु के आत्मा के प्रेरणा से जो बातें हुई है, इस बात के आधीन में मैं आता हूं, इस बातों की आधीन में मैं आती हूं करके प्रभु के पास अपने आप को सरेंडर करो। अपने आप को सरेंडर करो। प्रभु के पास अपने आप को सौंप दो।
प्रभु को बोलो, हाँ प्रभु ये वचन है, ये आपका संदेश है, इसके अनुसार मैं चलने के लिए तैयार हूं, इसके अनुसार मैं चलने के लिए तैयार हूं। अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब लोग प्रभु से बातें करें। ये सिर्फ पत्रा का घर है करके मत समझो, ये आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, आया जाया करने वाला ये जगह है। इस जगह में उसके मौजूदगी में रहती है, और हम जहां जहां जाते हैं उसका मौजूदगी हमारे साथ में रहता है। प्रभु को अपने आप को सरेंडर करो, प्रभु को अपने आप को हाथों में दे दो, प्रभु के हाथों में। प्रभु तू बना, मैं बनना चाहता हूं। प्रभु तू चला, मैं चलना चाहता हूं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। Oh Jesus, thank you Lord, hallelujah, praise the Lord Jesus, glory Jesus, hallelujah। कैसे भी जीना नहीं, मसीह के साथ में जीना ही जीना, मसीह के जैसा बदलना ही जिंदगी है। अनंत जीवन के लिए बुलाए गए वे लोग हैं, एक अविनाशी देश के अंदर जाने के लिए बुलाए गए वे लोग हैं हम लोग। उस अविनाशी परमेश्वर हमारे बीच में है। उस अविनाशी खुदा को देखो, उस अविनाशी खुदा से बातें करो। कितना महान परमेश्वर। छुआ का तकलीफ के लिए प्रार्थना किया तो प्रभु उसका उत्तर देता। क्या ये बात सिद्ध नहीं करा के दिखाता वो प्रभु हमारे साथ में? उस प्रभु के लिए हम आगे, उस प्रभु के वचनों के अंदर हम आगे बढ़ना चाहिए। सोचो जरा, प्रभु के पास सरेंडर हो जाओ। अब तक हम लोग जैसे जीवन जिया उसको छोड़ दो, प्रभु हमारे बीच में है करके विश्वास के साथ में चलो। जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब लोग स्तुति करो, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हृदय की गहराई से करो, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। सभी के ऊपर तेरी आत्मा मंडराने दे परमेश्वर, सभी के ऊपर तेरी आत्मा उतर कर आने दे, सभी के ऊपर तेरी रहम उतर कर आने दे, सभी के ऊपर तेरे अनुग्रह उतर कर आने दे परमेश्वर। दया कर, ये रंग बन, रंग बन, ये रंग बन। हालेलुया जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 जीसस,
Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. और प्रभु हमारे बीच में है, आपका हर तकलीफ को उसके पास बता सकता है। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जो तकलीफ को आप समझा नहीं सकते, उस तकलीफ को डॉक्टर को समझाने वाला खुदा, वो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। तेरे नाम की जय हो प्रभु जी, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। हर एक अपने आप को प्रभु के हाथ में, प्रभु मैं कुछ नहीं, मैं कुछ आपके लिए करना चाहता हूं लेकिन मेरे से होता नहीं, आप करा सकते हैं। आप मुझे पकड़िए प्रभु, आप मुझे चलाइए प्रभु, आप मुझे सवारिए प्रभु करके प्रभु से बातें। जीसस, हालेलुया। भाई अनिल मराठे के लिए, बहन अनिल मराठे के लिए, मीना अनिल मराठे और भाई अनिल मराठे के लिए हम दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को भेजकर शैतान बीमारियों को कितना भी नाम रखने दो, कौन सा भी नाम रखने दो, लेकिन नबी कहता है वो शैतान है। प्रभु ने शिष्यों को भेजने के समय ये कहकर भेजा, सारे बीमारियों को चंगा करो। जैसे आदाम के नथनों में फूंकर मारकर उसे जिलाया, वैसे ही कलीसिया को पेंटेकोस्ट के दिनों में फूंकर मारकर 120 जनों के अंदर वही जीवन का श्वास को डाला, वही पवित्र आत्मा को डाला। आज कलीसिया पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करने के समय में हर बंधन को प्रभु तोड़ता है, हर बंधन को प्रभु तोड़ता है। अनुग्रह कर मेरे प्रभु, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर। आइए हमारे बीच में राजा है, वो प्रार्थना करेगा भाई अनिल मराठे के लिए और बहन मीना मराठे के लिए। हालेलुया। वो जो बंदी है वो आपकी बच्ची है परमेश्वर, वो आप पर भरोसा करती है। आमेन। ओ हालेलुया। हालेलुया। आपके अनुग्रह और आपके वचन से भर करके हम विश्वास करते हैं। आमेन। हर एक परिवार को आपके हवाले सौंपते हैं। जीसस, आपके विचारों में बढ़ने की मदद कर, आपका दया हम पर हमेशा रहने दे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन शशिकला के लिए हम दुआ करें। बहन शशिकला को प्रभु पूर्ण रीति से चंगाई करके अपने नाम की महिमा के लिए गवाही के रूप में उठाकर खड़ा करने के लिए हम लोग दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। बहन सुनीता जादव के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनका कैंसर का 4th स्टेज में, परमेश्वर चाहे तो उनका आयु काल को बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच में बहन सुधा जसवंत है, वो प्रार्थना करेंगे। जीसस,
जीसस। हालेलुया। आमेन। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब लोगों को मालूम है, गाइए। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। तुझे दिखाकर हाथ उठाता तेरे, तुझे दिखाकर हाथ उठाता तेरे, सिर्फ तेरे यीशु तेरे, सिर्फ तेरे यीशु तेरे, सिर्फ तेरे यीशु तेरे मैं सही सब लोग अपने आप को प्रभु के पास हवाले करें। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मुझे और पूरे कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। प्रभु जी, तू ही हमारा प्रधान चरवा बनकर हमें अगुवाई कर प्रभु, हमें चला। तूने जो हमारे लिए घर बनाए ऊपर, उस घर में प्रवेश करने के लायक तू बना। हम सबको तेरे अधीन और स्वाधीन कर दे, करते हैं परमेश्वर, अपने हाथों में लेकर तू चला परमेश्वर। तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होगी।
प्रभु यीशु नाजरी के नाम से आज आए हुए ये बहन भाई बच्चे सभी को तू आशीष कर, और आने वाले दिनों में केवल और केवल परमेश्वर तेरे वचन को, अपने आप को अर्पण करने वाले लोगों को ही तू लेके आ। तेरे नाम की महिमा, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं हमारे बीच में। प्रभु जी, जो दो भाई लोग दुकान चलाते हैं और दोनों भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ, दोनों भाइयों के दुकानों में तेरी आशीष बरकरार बने रहने दे। इस धंधे के विरोध में किसी भी प्रकार का अंधकार का शक्ति या शैतानी ताकत कार्य ना करे, तो हाथ बढ़ाकर जो भी कामों को करेगा उसे मैं आशीष करूंगा करके तूने जो वादा किया, तेरे वादा ये दोनों भाइयों के शॉप के अंदर दिखने में आने, इनके बिजनेस के खिलाफ किसी भी प्रकार का अंधकार का शक्ति या जादू टोना की शक्ति कार्य ना करे। और अपने कलीसिया में प्रभु जी जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सभी को तो आशीष कर, सभी के साथ में रहे प्रभु, चंगा रख, भला रख, घर परिवार में शांति और समाधान को रख। हर एक परिवार के अंदर तेरे कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए मन को बना, तेरे कार्य में अपने हाथों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार के अंदर लोग चर्चा करने दे प्रभु, और तेरे साथ में चलने दे। इस दुनिया में हम लोग ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाने वाले हैं प्रभु जी, और यहाँ हम जमा करके रखेंगे। हमारे लिए शास्त्र लेख सिखाता है यहाँ कीड़े उसे खा जाते हैं, जो स्वर्ग में जमा करते हैं। हालेलुया, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा करके शास्त्र लेख कहता है। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक भाई जो काम करने के लिए शक्ति बल आपने दिया, प्रत्येक बहनों को आपने जो काम करने के लिए शक्ति और बल दिया, सुखरूपी से तूने चलाया, इन सारी बातों को वो लोग याद करते हुए तेरे दान और दशवांश के जरिए कलीसिया के भंडार को भरने के लिए प्रभु हर एक से तू बोल, तू बातें कर, तेरे नाम की महिमा हो। आए हुए सारे बहन भाई बच्चों को आशीष कर। आने वाले दिनों में इन बच्चों का प्रार्थना कि करता हूं प्रभु, इनका जो एग्जाम्स के लिए ज्ञान और बुद्धि यादाश्त की शक्ति से तो अपने बच्चों को भर दे, ताकि जो जो क्लास में पढ़ते हैं वहां अच्छे मार्क्स को लेकर पास हो। सहायता करना, मदद करना, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। और आज के दान के लिए, दशवांश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके बच्चे लोग जो कुछ भी ले आकर रखा है ये आपके लिए, इसे आप स्वीकार कीजिए। इसके प्रति जितने भी आशीषों को आपने रखा तो सारी आशीष बढ़कर आपके बच्चों को मिले। हर एक व्यक्ति प्रभु आत्मिक बुलाहट से बाहर आकर तेरे साथ में चल रहे। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते, आशीष कर अगुवाई यीशु मसीह के नाम से, आमीन। है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे।
प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनकी आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे बोला क्रिस्त महाराज की, सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करें। आमीन। अब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। Amen, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. సరే ఇంత వారం ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ యా వీటిలో వచ్చిరుమా சரி मंगलवार போறீங்களா அப்போங்க ओके ठीक है अगला शुक्रवार को रखेंगे। अगर वेडनेसडे नहीं हो रहा है ना तो ठीक है, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग करते हैं। Praise the Lord. What happened that Sister, praise the Lord. Kavita sister, praise the what Lord. happened இருமி நெஞ்சோலி எடுத்து किसको कोमल को, ठीक है। तो ये मंगलवार को सिस्टर आ रहा है, सिस्टर के साथ में लेके आओ, दे देंगे। गीता सिस्टर अरे स्तुति है प्रभु जी, धन्यवाद अल्लाह यीशु मसीह के नाम से। भाई ने जो दशवांश दिया है प्रभु उसे तो स्वीकार कर 100 गुना बढ़ाकर अब अपने बच्चों को यीशु के नाम से। गीता सिस्टर